विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी। आज मैं आपके लिए संधि का भाग 2 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको संधि का भाग 1 दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि संधि क्या होती है। जब दो शब्दों का मेल होता है जहाँ पे, वहाँ संधि होती है, और जहाँ पे दो शब्दों का विच्छेद होता है उसे कहते हैं संधि विच्छेद। तो संधि में हमने देखा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हमने देखे। क्या देखे हमने? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो अब हम आपको आगे दीर्घ संधि की परिभाषा बताएंगे और उसे समझाएंगे कि दीर्घ संधि होती क्या है। तो देखिएगा कि दीर्घ संधि, अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। पहले तो हम आपको ये बता दें बच्चों कि स्वर संधि और विसर्ग संधि जैसे है, इसी तरह से जब आपने पढ़ा स्वर और व्यंजन जैसे होता है, तो स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 3। स्वर में आपने ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुस स्वर होता है। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री आते हैं, और दीर्घ में आता है आ, ई, उ, री। तो जिसमें हमें 2 गुना समय लगता होता है वो आपका क्या होता है? दीर्घ संधि। और प्लुत होता है जैसे ओम, राम, ये होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये बताया है कि ह्रस्व, अब आपको समझ आ जाएगा ह्रस्व क्या है, यानी जो कम समय में बोला गया। तो ह्रस्व या दीर्घ। अब ह्रस्व से तात्पर्य यह है कि अ, ई, उ, री के बाद ह्रस्व या दीर्घ, पुनः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री आए तो क्या होगा? दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ हो जाते हैं, माने बड़े हो जाते हैं। वही अ क्या बन गया? आ। वही ई क्या बनी? ई। अर्थात आप देखिएगा कि दोनों को मिलकर, दोनों के मिलने से क्या हुआ? यही अ प्लस अ बराबर हो जाता है आ। ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर उ, री हो जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा, स धन अक्षर। अब स में आपने देखा स का उच्चारण। अब ये पहले समझिए कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो स में हमारा जब हमने बोला स, तो स में अ निकला। तो अ और अक्षर का अ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले अक्षर का जो आखिरी होता है और दूसरे अक्षर का पहला, दोनों मिलकर क्रमशः क्या बन जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। तो स धन अक्षर यानी अ प्लस अ बराबर साक्षर हुआ। इसी तरह से है विद्या धन आलय, अर्थात विद्या का अ प्लस अ, माने आ और आ मिलकर क्या हो गया? आ। तो हो गया हमारा विद्यालय, विद्यालय। इसी तरह से है रवि धन इंद्र। अब हमने आपको बताया कि अ, ई, उ, री के बाद क्रमशः यही फिर से पुनः आए तो मिलकर वो क्या बन जाते हैं? दीर्घ। इसी तरह से जैसे है रवि धन इंद्र। अब रवि में क्या निकला? ई, और इंद्र में ई, दोनों मिलकर हमारे बन गए बड़ी ई। अर्थात इनको जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा रविंद्र, यानी ई प्लस ई बराबर ई हुआ, तो रविंद्र हो गया। अब इसी तरह से हम और कर लेंगे। धन, जैसे हमने कहा कि धन प्लस आलय, धनालय, और प्लस अ बराबर आलय हो गया, तो धनालय। अब आगे देखिएगा, इसी तरह से दूसरी संधि हम देखेंगे, गुण संधि। गुण संधि से तात्पर्य यह है कि अ प्लस आ के पश्चात, अ प्लस आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री तथा री आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः क्या हो गया? ए, ओ, अर तथा अल हो जाता है। क्या हुआ कि अ प्लस आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री तथा री आए तो दोनों के मिलने से क्या हुआ? क्रमशः ए, ओ,
और तथा अल हो जाते हैं। आप देखिएगा कैसे, उदाहरण देखिए, तथा धन इति। जैसा कि आपने देखा कि हिस्व या दीर्घ ई उ री के तथा री आए तो दोनों के मिलने से क्या बना था, ए ओ अर और अल। इसी तरह से है तथा धन इति, तथा से हमने लिया आ प्लस ई, आ प्लस ई मिलाकर क्या बना हमारा, ए बना। तो इक्वल क्या हुआ, तथेति। अब आ प्लस ऊ से हमने क्या बनाया था, ओ, तो यहाँ क्या हुआ, महाधन उत्सव, यानी इक्वल क्या हुआ, आ प्लस ऊ बराबर ओ हुआ, तो क्या हो गया, महोत्सव, है ना। इसी तरह से अब आप ओ अर है, ओ आपने देखा, अर ऐसे देखिए, राजधन ऋषि, यानी अ प्लस री बराबर मिलके क्या हुआ था, अर से बना राजर्षि। अब अल से क्या बना, तव धन लिकारा से तवल लकारा, तव से अ लिया, री लिया, मिलाकर हुआ अल से हमारा बना तवल लकारा। क्लियर। अब देखिएगा यण संधि। यण संधि का क्या नियम है कि ई प्लस ऊ री, यानी ई ऊ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य, ऊ का व, और री का री, और री का ली हो जाता है। जैसे अति धन अधिकम, अब ई प्लस ई का या बना तो अति से ई लिया, यहां से अ लिया, ई और अ मिलकर क्या हो गया, या, तो इक्वल हुआ अत्यधिकम। देखिएगा अत्यधिकम। इसी तरह से मधुधन अरि, मधु से ऊ लिया और यहां से अरि से आ लिया तो ऊ और अ मिलकर व बना, तो इक्वल क्या बना, मध्वरी। आगे देखिए इसी तरह से क्या बना था, री और री मिला के पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, तो री और अ मिला के अर हो गया, तो क्या मिला के इक्वल हुआ, पित्राज्ञा, त्राज्ञा। आगे देखिएगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का क्या नियम है, अ अथवा आ के बाद ए अथवा ए आते हैं तो, किसके बाद, अ अथवा आ, यानी हिस्व दीर्घ के बाद ए अथवा ए आते हैं तो क्रमशः मिलकर क्या हो जाता है, दोनों मिलकर, आ अथवा आ के बाद ए अथवा ए आते हैं तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तथा ओ अथवा ओ आते हैं तो दोनों मिलकर क्या हो गए, ओ हो गए। जैसे कि आप देखिएगा एक धन एकम, तो देखिएगा कि हमने अभी देखा कि आ अथवा आ के बाद ए अथवा ए आते हैं तो दोनों मिलकर ए तथा औ अर्थात औ हो जाते हैं, तो दोनों का क्या होता है, तो जैसे है एक धन एकम, एक से अ प्लस ए, ये मिलाकर आपका क्या हुआ, ए हुआ, तो हम इक्वल करेंगे एक कम, एक कम। इसी तरह है सदा धन एव, सदा, सदा से अ प्लस ए और क्या हो गया, सदैव, अ प्लस ए मिलाकर हो गया ए, तो हो गया ये सदैव। अब हमारी आती है अयादि संधि। अयादि संधि का क्या नियम है कि जब ए ओ औ, जब ए ओ औ आए, कोई भी स्वर आए, ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाता है,
देखिएगा, ए का ए हो जाता है, ए का आए, ओ का औ, औ का आव हो जाता है। तो इसी तरह से ए का ए जैसे हुआ तो उदाहरण देखिएगा, जैसे ने धन अनम। ने धन अनम से अभी हमने आपको बताया कि जब ए ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का ए का आए, ओ का औ का आव हो जाता है। तो ने धन अनम, ने से लिया ए और अनम से अ गायब हो गया तो रह गया नम, अर्थात नै नम। ठीक है। अब इसी तरह ए है, ए का आय हो जाता है तो नै धन अकह। अब ए का आय हुआ तो नै का क्या हुआ, नाय। ये विलुप्त हो गया, रह गया कह, तो इक्वल हो गया नाय कह। इसी तरह से है ओ, तो ओ का ओ हो जाता है तो उदाहरण ले लेते हैं, पो धन अन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओ का ओ हो जाता है तो पो का क्या हो गया, पव, यानी प और व ये विलुप्त हो गया, रह गया न, तो इक्वल क्या हो गया, पवन। इसी तरह है औ से आओ बना, तो उदाहरण देखिएगा, पौ धन अकह। तो औ का आओ जैसे बना तो पौ का क्या बन गया, पाव, और अविलुप्त हो गया, रह गया कह, पाव कह। पाव का माने क्या होती, अग्नि। तो आपने देखा अयादि संधि जिसका हमने सूत्र पढ़ा था, एचो ए वा या वह। तो ए का ए हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का औ का आ हो जाता है। इसी तरह से और भी उदाहरण है। तो आज मेरा अब समय समाप्त हो चुका है, घंटी बज चुकी है। मैं आपको अपने अगले वीडियो में पुनः मिलूंगी। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने एक नया चैनल और भी बनाया है मंत्र सागर के नाम से, आप उसे भी देखिए और आप मुझे मेरे